तो सवाल ये है मेरे दोस्त कि किरण रिजिजू को अगर हटाया गया, या ये तो कुछ लोगों ने देखा कि इस पर भी डिबेट किए कि किरण देखो उठाकर फेंक दिया गया, अभी दूध में मक्खी की तरफ फेंका या उनके इस तरह से जो चला रहे हैं गोदी मीडिया में नहीं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार है वो भी भ्रम में आ जाते हैं। तो वो जो किरण रिजिजू को लेकर चला रहे हैं उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मंत्रालय, मतलब देश में कोई मंत्रालय नहीं है, दो ही मंत्रालय हैं, एक पीएमओ है और एक गृह मंत्रालय है जो अमित शाह चलाते हैं। बाकी कोई मंत्रालय एक्टिव नहीं है, सारे मंत्रालय डमी हो चुके हैं, सारे आदेश पीएमओ से ही चलते हैं और गृह मंत्रालय से चलते हैं और कोई मंत्रालय काम नहीं करता, सारे मंत्रालय डमी हैं और सारे उसमें बैठे लोग पप्पू हैं। तो उनको कहीं से भी कहीं बिठा दो, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिमाग से वो पप्पू हैं और वैसे भी काम तो कर नहीं रहे हैं। भाई किरण रिजिजू हैं, कानून मंत्रालय उनके पास था तो क्या उखाड़ रहे थे, क्या काम कर रहे थे? आप समझिए। एक संदेश में अपने मित्र पत्रकारों को, मैं पत्रकार नहीं हूं लेकिन अपने मित्र, उनको मित्र मानता हूं क्योंकि हमारी भाषा या हमारी सोच से मिलती जुलती बातें बोलते हैं। इसके लिए कुछ लोगों को नाम से मैं यहां इंडिकेट करके बोलना चाहता हूं, जैसे साक्षी जोशी है, प्रज्ञा मिश्रा है, अजीत अंजुम है और अभिषार शर्मा है, नवीन कुमार है आर्टिकल वाला, उधर दीपक शर्मा है, जो भी मतलब अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं और उनको सजेशन भी दे रहा हूं। तो उनको मैं सजेशन दे रहा हूं कि वो इन मुद्दों पर कोई बात ना करें। मैंने देखा कि ये सभी जिनका नाम मैंने लिया, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, दीपक शर्मा, या ऐसे जितने लोग भी हैं, इन लोगों को मैंने कार्यक्रम करते देखा। कुछ अच्छे बच्चे हैं जैसे ध्रुव राठी है या फिर श्याम मेरा सिंह है, खोज करके खोजी पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, कहानियां लाते हैं, लेकिन ये सभी फंस जाते हैं नरेंद्र मोदी के जाल में। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने इस धीरेन्द्र बागड़ बिल्ले के पर कार्यक्रम कर डाला और कुछ पत्रकारों को तो देखा कि 2-2 बार कार्यक्रम किया, 3-3 बार कार्यक्रम किया। अरे भाई, तुम क्यों कार्यक्रम करते हो इस बागड़ बिल्ले पर? उसको बोलने दो ना, वो एक एजेंडे पर काम कर रहा है मोदी जी के, तो उसको करने, तुम क्यों उसका प्रचार करते हो? तुम्हारे भी करोड़ों दर्शक हैं जो जिनको अपनी बात तुम जिन तक पहुंचाते हो। अब गलती से तुम उसको भी पहुंचा देते हो, और माफ कीजिएगा आज गलती से मैं भी उसको पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं इस बागड़ बिल्ले का नाम नहीं लेता। ये तो मतलब छुट भैया पॉकेट मार है, इसको मैं इससे ज़्यादा लेवल की कोई, इसको ज्ञान या इन सब चीज़ों से, इसको इससे ज़्यादा लेवल का पता नहीं है। और एक मोहरा है, इतने से ही समझ में आ गया था जब रामदेव और हमारे आचार्य बालकृष्ण इस टपोरी के लिए मैदान में उतर गए, तो समझ में आ गया कि आदेश नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का अंपायर है पतंजलि, उसके कर्मचारी हैं, एजेंट हैं रामदेव और बालकृष्ण। उनको मजबूरन धीरेन्द्र का नाम लेना पड़ा, सामने लाना पड़ा,
उसके साथ खड़ा होना पड़ा। लेकिन तुम क्यों खड़े होते हो यार? तुम पत्रकार हो, तुम समझदार हो, तुम क्यों उस पर कार्यक्रम करते हो? तो मेरे भाई अजीत या अबशार, या अगर तुम तक ये बात पहुंचे तो कम से कम थोड़ा दिमाग का काम किया करो। इस तरह के डपोर संखों पर कोई कार्यक्रम मत किया करो। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई उसी तक छोड़ दो। उसका कार्यक्रम करने के लिए तो पूरी सुपारी मीडिया लगी हुई है। आप क्यों कर रहे हो उस पर कार्यक्रम? उसकी गलती भी बताकर आप उसका ही प्रचार कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि उसकी पोल खोल दो, उसकी गलती बता दो, यही तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी। तो फंस जाते हो नरेंद्र मोदी के जाल में। कार्यक्रम के लिए भाई हमारी पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, रोज एक कार्यक्रम करो उनके ऊपर। किसानों पर कार्यक्रम करो, गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, इन पर कार्यक्रम करने के लिए बहुत है आपके पास। नरेंद्र मोदी के अत्याचार पर, अमृतकाल पर, नरेंद्र मोदी के झूठ पर, नरेंद्र मोदी के जुमलों पर, नरेंद्र मोदी के बहुत से कार्यक्रम है करने के लिए। आप क्यों धीरेन्द्र जैसे टपोरी के पीछे पड़ जाते हो आप लोग भाई? उसको तो इसीलिए भाई बिहार में उकसाने के लिए भेजा गया, वोट लेने के लिए नहीं। लोगों को एक माहौल क्रिएट। अब इतने मंत्री जब गए, जब मंत्री जाकर के लल्लुओं के पप्पू, वो पप्पू हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पप्पू जाकर के जब उसकी आरती उतार रहे हैं तो उनके समर्थक तो जाएंगे ही उस पंडाल में। और देख रहा था, मतलब गवैये से लेकर, नचवैये से लेकर, भाड़ों से लेकर सब वहां डट गए। अब तो भाड़ भी बन गए हैं नेता, अब उनको क्या कहा जाए, अलग से भाड़ की संज्ञा नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब जब सब डटे हुए थे, आप क्यों कार्यक्रम कर रहे थे? तो मुझे आपसे एतराज है, अगर आप कभी मेरी बात कहीं से भी आप तक पहुंचे, मैं ये थोड़ा सा बिट्स काट कर आपके मेल पे भी डाल दूंगा भाई। अजीत और प्रज्ञा और साक्षी और इन सबको डालूंगा। आप लोग नरेंद्र मोदी के चक्कर में फंसकर, जाल में फंसकर इन टपोरियों पर कार्यक्रम मत किया करो। वो तो यही चाहते हैं कि इस पर आप लोग भी कार्यक्रम करो, यानी राष्ट्रवादी मीडिया भी हटे। आपका कंसंट्रेशन जो है राष्ट्र के हितों की बात, हमारे पहलवानों पर, किसानों पर, जवानों पर, बहुत से बात है। इन क्या बोलते हैं, अब इनको कह सकते हैं, मतलब ये पहनते तो हैं भगवा, लेकिन ये कुकुरमत्ते हैं। तो इन कुकुरमत्तों पर कार्यक्रम मत किया करो मेरे भाई। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती ही कर सकता हूं, वो कह रहा हूं कि ये देश हित में नहीं है। इन पर चर्चा करना, कहते हैं ना कि मतलब चोरों, उचक्कों, बलात्कारियों पर क्या कार्यक्रम करना, उनके बारे में क्या बोलना। अब अभी इसकी जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं रहेगी तो इसे भी आशाराम के बगल वाली सेल में डाल देंगे मोदी ले जा करके। धीरेन्द्र वहीं नजर आएगा, है भी उसी कैरेक्टर का, है भी उसी चाल चलन का। भी कोई आदमी अगर ये कहता है कि वो सब कुछ जान लेता है, ज्ञानी है, इस तरह के जो बातें करता है, वो एक मतलब क्या कहते हैं, बहुत ओछी बातें हैं, वो हल्की बातें हैं, जो धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं ज्ञान की भी बात कर रहा हूं, अगर आध्यात्म की ही बात कर रहा हूं। कोई अध्यात्म का ज्ञाता जो भगवत गीता को पढ़ा है, जो रामायण पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, वो कभी इस तरह की घटिया बातें नहीं कर सकता, थर्ड क्लास बातें नहीं कर सकता, इस तरह की बातें नहीं करेगा। एक चीज के लिए मैं बोलता हूं, रामदेव
आपने कभी भी इस तरह की मतलब रामदेव इस तरह का बात नहीं करता। वैचारिक रूप से मैं रामदेव का समर्थक हूं। वैचारिक रूप से क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला काम नहीं करता। अपनी दुकान चलाने के लिए करता है आयुर्वेद के नाम पे, क्योंकि धर्म के नाम पे वो अंधविश्वास को बढ़ाने वाला काम नहीं करता। तो जो पढ़ा है वेद को, धर्म को, शास्त्र को, उसे पता है कि ये सब जो है 2% के आदमी हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इनको ज्ञान ही नहीं है। धर्म एक्चुअली होता क्या है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या है, इनसे दूर दूर का उनका रिश्ता नहीं है। ये तो मतलब ऐसे ही कथा करके, अभी एक भीख मांगने का एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। जैसे मुरारी बापू हुए या आशाराम पहले थे, या दूसरे और हैं जो कथा उठा करके पैसे मांगते हैं। ये सब मतलब क्या कहते हैं, कॉरपोरेट भिखारी हैं। पहली बात तो कॉरपोरेट भिखारी हैं। दूसरी बात, ऐसे बहुत से हैं, हजारों आपको मिल जाएंगे। ये कॉरपोरेट भिखारी हैं और ये मतलब ये क्या कहते हैं, ये अड्डे हैं इनके घर, इनका आश्रम, ये सब ये ब्लैक मनी को रिहैबिलिटेट करने का, यानी रिफिल्टर्ड करने का, ब्लैक से व्हाइट करने का ये अड्डा है। सबके सब जो आज लाइमलाइट में है, क्योंकि पैसा उनके पास है। तो एक अभी कॉरपोरेट भिखारी कह सकते हैं इनको, और दलाल कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कार्यक्रम ना करें, उन पर चर्चा ना करें। चलिए, मैं भी उसको छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। बहुत से बातें हैं आपने देखा, जैसे अभी एक बात बताता हूं। समीर वानखेड़े पूरा मतलब सिंघम उसको साबित करने के लिए गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया सब लगी हुई थी। आज उसके ऊपर केस हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, जो भी हो रहा है, ये भी एक आई वॉज्ड है। समीर वानखेड़े जैसे मतलब कई फील्ड, मैंने कहा था कि समीर वानखेड़े को अगर आपको समझना है तो समीर वानखेड़े, किरण पटेल और संजय शेरपुरिया में कोई अंतर नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के अंडरकवर एजेंट हैं, उगाही के अंडरकवर एजेंट, एक्सटॉर्शन के अंडरकवर एजेंट, फिरौती के अंडरकवर एजेंट, ब्लैक मनी को मैनिपुलेट करने वाले अंडरकवर एजेंट, कलेक्शन करने वाले अंडरकवर एजेंट, नरेंद्र मोदी के, सीधे नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट करने वाले लोग। तो वानखेड़े भी उसी में से है, समीर वानखेड़े। आपने देखा कि किरण पटेल अभी कहां है, जेल में है, कहां है, आप बताइए। गोदी मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगा, सुपारी मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगा। हम और आप उस पर कार्यक्रम क्यों नहीं करते, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते, उसके बारे में पता क्यों नहीं करते, उस पर उसकी रिपोर्ट, मतलब खोजी पत्रकारिता, उस पर आप, मैं पत्रकारों को कह रहा हूं, मैं तो पत्रकार हूं नहीं, मैं तो आम आदमी हूं, तो आप लोग क्यों नहीं करते। संजय शेरपुरिया पर कार्यक्रम करो, उसकी बखिया उधेड़ो, पता करो, आपको पता चलेगा कि ये अंडरकवर एजेंट थे, हैं ये सब कोई क्रिमिनल्स नहीं है। क्रिमिनल्स ही नरेंद्र मोदी के अंडरकवर एजेंट हैं।